अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो समय सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। देखो समय सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। व्यापारी को कहां कहीं, जैसा कि अभी हमारे ठाकुर साहब पहले बता के गए कि मतलब सत्य सनातन धर्म क्या है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, वह सब आपको उन्होंने अवगत कराया। हमारा जो विषय है इसी से जुड़ा हुआ है, मगर वो खेती को लेकर है। जैसा कि अभी समाज में यहाँ अधिकांशतः किसान अधिकांशतः लोग यहाँ खेती करने वाले ही बैठे हैं। और जहां तक हमारी जानकारी में है, और यहाँ पे हम लोग खेती में रासायनिक कीटनाशक खाद जैसे कि डीएपी हुआ, यूरिया हुआ और अपने कई तरह के केमिकल उपयोग में लेते हैं। और मतलब हमारे दिमाग में एक ऐसी बात है, और जहां तक हमारी जानकारी में है, और यहाँ पे हम लोग खेती में रासायनिक कीटनाशक खाद जैसे कि डीएपी हुआ, यूरिया हुआ और अपने कई तरह के केमिकल उपयोग में लेते हैं। और मतलब हमारे दिमाग में एक ऐसी बात बैठ गई है कि इन रासायनिक खादों के और कीटनाशक के बगैर हम खेती नहीं कर सकते और उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि यदि गहराई से इन विषयों का अध्ययन किया जाए और सोचा जाए तो हम ये तो मान सकते हैं कहीं ना कहीं हम इन रासायनिक चीजों के उपयोग से हम उत्पादन थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। मगर यदि थोड़ा गहराई की ओर जाएंगे और अगर हम समझेंगे तो हमने उत्पादन तो ज्यादा पाया है, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमने अपने स्वास्थ्य को, अपनी धरती माता को पूरी तरीके से खो दिया है। आज यदि देखने में मिलेगा यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पूरी तरह से स्वस्थ है क्या? यदि किसी भी एक व्यक्ति की जांच कराई जाए तो कहीं ना कहीं उसे शुगर की समस्या मिलेगी या कैंसर की समस्या होगी या कल भिन्न भिन्न बीमारियां, यहाँ तक कि जो यहाँ बाल बच्चे भी बैठे हैं उन्हें भी कोई ना कोई समस्या है अगर ठीक से जांच कराई जाए। तो जैसे कि हम विगत 8 वर्षों से जैविक खेती का कार्य कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि हम पहले से खेती ही करते थे, हमारा जो कार्य था दूसरा कार्य था। हमारे बड़े भाई हैं, इनका स्वयं का स्कूल था जीपीएस एकेडमी के नाम से, और लगभग हमारे सुंदरपुरा के सर्कल में लगभग 25 गांव में हमारी बसें जाती थी स्वयं की, और बहुत बड़ा स्कूल था। मगर उससे धन तो अर्जित हम कर रहे थे, मगर हमने देखा जब कोरोना आया कि केवल धन ही धन हम प्राप्त कर रहे हैं और स्वास्थ्य को हम धीरे धीरे गंवा रहे हैं। तो लॉकडाउन के बाद हमने स्कूल पूर्ण रूप से बंद किया और संकल्प लिया